घबराने की कोई जरूरत नहीं, जितने भी हैं सब सुरक्षित है। और खामनेई जैसा जिस देश का चलाने वाला हो तो वहाँ पे कोई डरने की बात नहीं है। ईरान हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है, सो वी वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मोदी गवर्नमेंट, तो वी आर हैप्पी कि हमारी फैमिली वापस है। बड़ी कोशिश की है भारत सरकार ने, बड़ी अच्छी कोशिश की है, स्टूडेंट्स को वापस बुलाया। आपका नाम? अर्श जहरा, आप कहाँ पे थी, क्या पढ़ाई कर रही थी? MBBS, कौन से कॉलेज में? शिराज मेडिकल। वहाँ पर स्थिति कैसी है इस समय? सब ठीक है। जैसे अभी सुनने में आ रहा था कि जो यूएस है उन्होंने धमकी दी थी कि वो हमें आइडिया नहीं था, हमें इंटरनेट ही नहीं था। इंडियन एम्बेसी ने आप लोगों से कांटेक्ट किया था? इंडियन एम्बेसी से? हाँ, लेकिन हम खुद आए हैं फिलहाल, हमें कुछ आइडिया नहीं बहुत सारे जो अभी। प्रोटेस्ट नहीं वगैरह हो नहीं, रहे थे वहाँ पर। हाँ सुनने में आ रहा था बट हमने देखा नहीं कुछ। फातिमा। मैम, ईरान में कितने दिन पहले गई थी आप? ईरान में 20 दिन रह के आए। अच्छा, तो परेशान नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी नहीं हुई? वहाँ पे सिचुएशन कैसी है अभी, हालात? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया है। कई बच्चे जो पढ़ाई करने गए थे मैम, वो लोग भी फंसे हुए MBBS। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग की यात्रा सही रही? हाँ, बहुत अच्छी रही, सिचुएशन नॉर्मल हो रही है वहाँ पे? बहुत अच्छी है। आप कहाँ की निवासी मैम? हम मुजफ्फरनगर के, झांसी के रहने वाले? झांसी के रहने वाली हूँ। आप अकेली गई थी मैम? मैं अकेली गई थी, मेरी भांजी गई थी। मैं 28 दिसंबर को गई थी। अच्छा, कई लोग परेशान है, अभी हमसे बात हुई, वो लोग कह रहे हैं कि इंटरनेट बंद हो गया था, थोड़ा हाँ, वो थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए हो गया था बंद, पर उसके बाद खुल गए थे। लेकिन जिनके चल रहे थे, इंटरनेशनल कॉल आ रही थी, उनके जरिए हमारी बात चल रही थी सबसे। भारत सरकार की तरफ से कोई मदद आप लोगों को मिली हो या फिर एम्बेसी ने आपसे कांटेक्ट किया हो? हाँ, मिली है सबसे ट्रैक है। अच्छा, परिवार थोड़ा परेशान हो रहा होगा ना कि आप वहाँ पर गई हैं? नहीं नहीं, वो हमारे मैसेज जा रहे थे सबके पास। हाँ, मैसेज पहुंचा देते तो इसलिए सब आपकी यात्रा सफल रही? बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी स्थिति वहाँ पर नॉर्मल होती है? नॉर्मल है, कोई कुछ नहीं। हम अभी वहीं से ही आ रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? श्रीनगर। श्रीनगर के जी। रहने वाले हैं सर। काफी लोग कश्मीर के बच्चे भी वहाँ अभी भी जी फंसे जी हैं। जी इंटरनेट बंद था, परिवार जी परेशान जी है, जी लोग तो रो गए हैं। आप जी जी लोग भी परेशान हुए थे? नहीं, इंटरनेट तो बंद था, परेशान नहीं थे। अच्छा, जी तो जब आप लोग की मदद सरकार की तरफ से की गई वहाँ पर, जी कुछ जी ऐसा कुछ, या फ्लाइट खुद नहीं बुक करी आपने? नहीं, खुद से बुक की थी। अच्छा, किस जगह पर थे आप लोग वैसे? हम तेहरान में थे। तेहरान में थे? जी। तो वहाँ पे सिचुएशन अभी नॉर्मल? बिल्कुल सिचुएशन नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। कई लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा नहीं, झूठ है, सब झूठ है। इंडियन सभी भी फंसे हैं सर? नहीं सर, कोई नहीं फंसा है, बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ। मैम, आपका नाम क्या है? निजात। मैम, आप कितनी तारीख को वहाँ गई थी? मैं 14 को गई थी, 24 हाँ। मैम, सिचुएशन अभी वहाँ पे नॉर्मल है? नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। मोहम्मद दिलशाद नाम है मेरा। अच्छा भाई, कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से हैं? जी, जी। कितने दिनों से परेशान थे वहाँ? जी हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे, बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस उतने। 2 हफ्ते से परेशान? जी जी 2 हफ्ते से। प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने देखा वहाँ पर? हाँ, प्रोटेस्ट मतलब हम लोग को जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। आप फिर लोगों को भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, सेफ थे हम लोग। बाकी का निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। इंटरनेट वगैरह बंद हुआ तो हाँ, परेशान हुए? इंटरनेट इसके लिए फैमिली को कुछ पता नहीं सके, इसके लिए थोड़ा परेशान थे। इंडिया में लोग परेशान हुए आप लोग? जी, अम्मी हमारे पापा रो रहे थे वहाँ पे। रो रहे थे आप लोग? सही। तो कुछ वीडियोस वगैरह कॉल भी नहीं कर पा रहे हो? नहीं, कुछ मैसेज भी नहीं जा रहा था, नॉर्मल मैसेज भी नहीं जा रहा था हम लोग का, कॉल सब कुछ। मदद कर रही थी, एम्बेसी से कांटेक्ट हो पाया? एम्बेसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था, बट हमारे जो इंचार्ज, हमारे जो सुपरवाइजर थे, उन लोगों से इंचार्ज हुआ था कांटेक्ट, तो वो लोगों ने टिकट्स बुक किए थे, बट वो वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे, वो भी कैंसिल हो गया, फ्लाइट भी कैंसिल हो जा रहे थे, क्योंकि इंटरनेट नहीं था, तो फिर फ्लाइट कैसा चलता वो लोग के पास लिस्ट नहीं आ रहा था पैसेंजर का। ये फ्लाइट भी आपने खुद ही बुक की है, सरकार ने मदद करी है? नहीं, ये तो हमारे ऑफिस वालों ने किया है। ऑफिस वालों ने? सरकार जी। की तरफ से भी? नहीं, सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एम्बेसी को ट्राई किया था, एम्बेसी से कनेक्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो जहाँ तेहरान में था ना इंडियन एम्बेसी, तो वहाँ पे वो लफड़ा चल रहे थे, तो हम लोग को जाने के लिए मना कर रहे थे वहाँ। तो ये था रीजन। सिचुएशन क्या नॉर्मल होती जा रही हाँ, अभी तो नॉर्मल हो गई, अभी नॉर्मल हो गई। अभी सिचुएशन तो अभी अच्छे है, हम लोग अभी अच्छे तरह से आ गए। अभी कुछ खाली नेटवर्क का इशू था, अभी दूसरा कुछ इशू नहीं है, ऐसा तो कुछ बारे में ये नहीं है। अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ऐसा नॉर्मल खाली हुआ था, ऐसा कुछ ही नहीं। 1 दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, ऐसा कुछ ही नहीं। हम खाली काम के लिए गए थे। हम लोग इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है, खाली 10 दिन के लिए गया था।
उन लोग का सरकार वगैरह अच्छा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा है, उन लोग अच्छे है, सब कुछ अच्छे है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत जन हेल्प करते, दिक्कत नहीं। मैं मुंबई का ही है, मुंबई से, मुंबई में। थैंक यू। भारत सरकार भी अपना बहुत अच्छे है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। जी मेरा नाम अजदार हुसैन है, सैद नगली अमरोहा से आए हैं। जी मेरी सिस्टर है और ये 28 दिसंबर को गई थी यहाँ से और आज इनकी फ्लाइट है। जी 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 हाँ, वैसे बस बातचीत बीच में रुक गई थी, वैसे लगातार बातचीत होती रही थी इनसे हमारी, मगर जब ये ईरान में गई तो वहाँ जाके इंटरनेट बंद हो गया तो थोड़ी सी दिक्कत आई थी बस। क्या हुआ? नहीं नॉर्मली है, 35 साल की है हमारी जी। हाँ नहीं, ग्रुप के साथ गई थी, 15-20 जनों का ग्रुप है ये और सब साथ। हाँ लगातार होती है जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस डायरेक्ट मोदी जी की वो है कृपा, उन्होंने हमारे पीछे ही ये काम कर दिया, हमें कोई दिक्कत करने के सामने के वो नहीं करना पड़ा। हाँ जी 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 बिल्कुल संतुष्ट थे, हमें पता था हम मोदी सरकार है, वो तो पीछे पीछे काम कर देती है, रिलेटिव को तो बाद में बताती है, पहले ही काम कर देती है ये चीज। हाँ जी जी नहीं कह रहे हैं नॉर्मली घूमे हम फिरे, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, जो गए थे घूमने के लिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस ये उनका ये था कि हमारी जो जंग है, हमारी जो बातें हैं उनकी, वो हमारी सरकार से हैं, अब हमें इनसे जो आते हैं घूमने के लिए, इनसे हमारे क्या काम। कंडीशन तो खराब ही है वहाँ पे, तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। जी आपने कहा कि वहाँ की सिचुएशन खराब थी, तो क्या आप लोग कहाँ रह रहे थे? तो हमारे यहाँ एक स्टील प्लांट है मेरे को, तो उन्होंने मेरे को भेजा था यहाँ से। तो नहीं, जहाँ पे आप रह रहे थे वहाँ ईरान में, तो वहाँ पे हालत खराब थी? हाँ वहाँ पे मतलब कंपनी के अंदर तो माहौल ठीक था, कंपनी से बाहर जैसे शहर हैं, गांव में बहुत बुरा हाल था। हाँ जी नहीं अभी नहीं है, वीडियोस वगैरह नहीं है, हम तो कंपनी में खुद ही अंदर दुबके हुए थे। वहाँ के जो लोकल लोग थे वही हमको आके बताते थे, खबरें देते थे कि ऐसा हो रहा है। तो बहुत अच्छा सहयोग उनका। हाँ जी हाँ जी मोदी जी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। हाँ जी सर बहुत हेल्प हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत हेल्प हो रहा है। अली नकीब। सर आप कितने दिन पहले गए थे ईरान? हम 28 दिसंबर को गए थे। अच्छा जी तो क्या मतलब आप पवित्र स्थल पे गए थे? जी जी हाँ, नजफ करबला इराक भी गए थे और ईरान में नहीं हमने तो कहीं देखा ही नहीं, हम तो तेहरान भी मशहद भी और तो हर जगह गए, लेकिन हमने नहीं देखा भी। तो इंटरनेट तो बंद है नहीं हमें। हाँ नहीं ये तो अब आगे थोड़ा, लेकिन बात हो जाती थी किसी तरीके से, जब बात हो गई तभी तो ये लोग आ गए यहाँ, बात हो गई तभी तो हो गया। हाँ नहीं ऐसा वहाँ तो कुछ भी नहीं है, आपने नहीं देखा कहीं और नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ भी हमारा तो टाइम पूरा हो गया तो हम तो वैसे आ गए। नहीं हम तो आपके काफिले से गए थे। हाँ उसी से, हाँ फ्लाइट अपनी, उससे फ्लाइट अपनी फ्लाइट से आ रहे हैं हम। मुरादाबाद। सर आप पिलग्रिम साइट पर गए थे? हाँ कितने दिन पहले गए थे? हम वहाँ पर 8 तारीख से थे वहाँ पे। अच्छा तो काफी ज्यादा परेशानी हुई होगी जब? नहीं जितना पुलिस इराक में देखा हमने ईरान में पुलिस भी नहीं देखा। अगर एजुटेशन होता वहाँ पर, मतलब हमने नहीं देखा उसका एजुटेशन, तो चौराहे के ऊपर पुलिस वगैरह होना था, सिक्योरिटी होना था ऐसा, क्योंकि मैं खुद एक रिटायर्ड कमांडेंट हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जब इस टाइप के अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या होता है, लेकिन ऐसा नहीं देखा। 2000 से ज्यादा लोग वहाँ पे भी कह रहे हैं मारे गए हैं। कितने? नो बिल्कुल नहीं। 9000 के करीब भारतीय वहाँ पे बंद है, मतलब आ नहीं पा रहे? नहीं आ नहीं पा रहे, वो आ रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे अगर उन्हें छोड़ना है तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ना। मेरा नाम कुमार असगर है, मैं सैद नगली का रहने वाला हूँ, जिला अमरोहा। जी मेरी वाइफ, मेरी भाभी और मेरा एक भाई है। हाँ जी, ये पिलग्रिम पहले इराक गए थे ये लोग, इराक में इमाम हुसैन हजरत अली का रोजा है, उसके बाद ये लोग ईरान गए थे और ईरान ये लोग पहुंचे थर्सडे में,
थर्सडे में, उसके बाद वहां पे नेट बंद हो गया, तो उसके बाद कोई उनसे कनेक्शन नहीं हो पाया हम लोगों का। लेकिन वैसे कोई डर नहीं था हम लोगों को। हाँ नहीं, थोड़ा सा हुआ, लेकिन उसके बाद कोई डर नहीं था, क्योंकि वो ऐसी जगह गए हुए थे कि वहां पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वहां पे तो मौला अली का साया है, वहां तो कोई दिक्कत नहीं। और खामनेई जैसा रहबर जहाँ पे मौजूद है, वहां पे कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऑन बेसिस में कॉन्टेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी हम लोग को, क्योंकि यहाँ से खुद एडवाइजरी जारी हो गई थी कि भाई इंडियंस को आ जाना चाहिए वापस, और उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरह से सपोर्ट किया, और उसकी बिहाफ पे ये लोग वापस आ रहे हैं। नहीं, वो तो प्री शेड्यूल था ना, प्री शेड्यूल था। उसके बाद एम्बेसी से कॉन्टेक्ट हुआ, और उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, वहाँ पे बिल्कुल सही हो चुका है मामला से। एवरीथिंग ओके। मेरा नाम फहीम हैदर है। मैं सैद नगली डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का रहने वाला हूँ। भाई फंसना नहीं कहेंगे, क्योंकि वहां पर हालात अब नॉर्मल है, और थोड़ी बहुत ये धमकियां देता रहता, कर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि खामनेई जैसा रहबर वहां पे मौजूद है, और अली वाले लोग हैं। अली वाले ना ही किसी को कुछ खुरेओ आने देते हैं, और ना ही अपने ऊपर आने देते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, जितने भी हैं सब सुरक्षित है। और खामनेई जैसा जिस देश का चलाने वाला हो, तो वहां पे कोई डरने की बात नहीं है। ईरान सदा से भारत का दोस्त रहा है, और भारत भी ईरान का दोस्त रहा है। अब ये जो अमेरिका और नेतन्याहू है, ये अपनी धमकियां देता रहता है, तो ये तो आज से थोड़ी दे रहा है, तो एक जमाने से दे रहा है। अगर हम इनसे डरते रहेंगे तो हम फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इनसे डरने की कोई बात ना, वहां पर सब सुरक्षित है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, सब अपने लोगों को ला रही है, और पिछली बार भी लेकर आई थी सरकार अपने लोगों को, और अब भी लेकर आ रही है। भारत का और मोदी सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं बहुत। मेरी वाइफ है, इनकी मासी वहाँ पर गई हुई थी ज़ियारतों पे, जो वहाँ पे तीर्थ स्थान है, वहाँ उसके लिए गई हुई थी। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, तो वो तो रहता ही है, बट ईरान हमेशा से इंडिया का दोस्त रहा है। सो वी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द मोदी गवर्नमेंट, और कंटिन्यूसली सपोर्ट रही उनकी, और वो इंडियंस को बाकी जो है उनको भी जरूर इंशाल्लाह वापस आएंगे। और थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, और हम बहुत खुश हैं आज हमारी फैमिली वापस आई। जो हेड ऑफ द ग्रुप थे उनका कांटेक्ट रहा, हाँ, वो डायरेक्टली 3-4-5 दिन पहले आई गेस हमारी बात हुई थी। सो उन्होंने बताया था कि नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, और कंटिन्यूसली वो गवर्नमेंट के टच में है। हाँ हाँ, मतलब क्या कुछ ऐसा, मतलब आप लोग वहाँ पे फेस करने को दिखा, प्रोटेस्टर्स आप लोग उन लोगों से मिले, आपकी बात हुई? नहीं, वो प्रोटेस्ट जहाँ तक एज फार एज इन माई नॉलेज, प्रोटेस्ट वो आई थिंक रात में प्रोटेस्ट होता था, दिन में नॉर्मलाइज माहौल रहता था। बट डरने की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाँ, ऐसी कोई सच कोई जरूरत थी नहीं। तो वी आर हैप्पी कि हमारी फैमिली वापस आ रही है। थैंक यू सर। जी जी जी, इसी समय थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल थी, पहले तो अभी ऐसा कुछ था। जी नहीं, ऐसा कोई हमारे नॉन में नहीं। बेसिकली मैं बिजनौर से डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, बट मैं गुड़गांव में ही सिचुएशन। थैंक यू सो मच। मैंने 4 साल हो गए। मैं उधर ही बस ड्राइविंग वगैरह का करता थी। क्या हालात ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰੱਖੇ, ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ हाँ नहीं वो किते है, किसी सिटी जाके। हाँ, सारे किते नहीं। भारत सरकार ने आप लोगों की मदद की? हाँ भाई, बहुत बहुत बढ़िया हेल्प का। मेरा नाम शबीर हुसैन है, मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूँ। कश्मीर के बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, आप लोग कितना परेशान हुए जब परिवार से कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, वो तो ठीक बात है, परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो, अगर हम अपोजिट 2 पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है
और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। तेहरान में हुआ था, मशहद में हुए थे, कुंभ में हुए थे। हाँ जी, बड़ी कोशिश की है भारत सरकार ने, बड़ी अच्छी कोशिश की है। स्टूडेंट्स को वापस बुलाया, हम जियारत के लिए गए थे, पिलग्रिम थे हम, तो बड़ी अच्छी कोशिश रही उनकी। हमारा इंटरनेशनल कॉलिंग भी 3 दिन में रिज्यूम हुआ। फिर अभी इंटरनेट सुनने में आया है कि अब इंटरनेट तेहरान में 2 या 3 दिन में रिज्यूम हो जाएगा। हाँ जी। No, I'm from Kashmir. Okay, sir, कैसी situation है अभी वहाँ? We didn't find anything wrong over there. They are saying that any chaos is going there. Maybe there may be, but we didn't find anything. Is it things going normal there? Of course, as normal as anything. Any protest you have seen? We didn't see any protest. We saw the protest in favor of the government. Yes. In which city you have seen this? We were in Mashhad and we were in Qom. Okay, so this is a pilgrim site or? Of course, this is a pilgrim site. We went to Tehran also. Things were normal as anything. On which date you went there? We have been there for the last 8, 9 days, 10 days around. Sir, internet was shut. Internet is already down. That's down. Family was worried, of course. When you don't have access to net, your family gets worried about things. Maybe there is something very big going to happen. So things are getting normal according to you. Yes, of course. We found it like that. Embassy of India or any government officials? We didn't. We didn't went there. We didn't contact them. We didn't feel to do so. This flight has been booked by you only or the government supported? No, it was booked by us only. हम कश्मीर के हैं। सर सिचुएशन क्या है ईरान? It is quite okay and everything is fabricated. You have gone there for religious tourism? Yes, pilgrimage. What all places you visited, sir? I visited Tehran, I visited Qom, I visited Mashhad. Okay. How is the situation? Situation is quite okay. Quite okay. The government? I think 90% people are favoring the government and it is all what is fabricated here. Okay. There is no problem. The government also felicitated the flights. How do you think? No, once some countries fabricating something and pressing them to send people back, they send it. They don't stop. There are chances that America would attack. No, they will not attack. They have taken a lesson last time. Even Israel has also taken a lesson last time.